हालात इतने खतरनाक हैं कि सच बोलना भी बहुत खतरनाक साबित होता है। आज कितने भी पत्रकार हैं, कितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप चेक कर लीजिए, बोलते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोलते। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है भैया, और जान बचाना ज़रूरी भी है। लेकिन इस 4 साल के करियर में जो मैंने फील किया है, आप भी ज़रा फील कीजिए। जितने मेरे मुंह में दांत नहीं है और जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा मुझ पर केस है। किस लिए? सच बोलने के लिए, आपके दिल की आवाज़ बनने के लिए। ऐसे में लोग मुझसे खुद, हमारे मुसलमान खुद कहते हैं, अरे यार बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत खतरनाक बोलते हो, बहुत खुला। ये तुम्हारा ईमान है दोस्तों, ये ईमान है। अरे हमारे गरीबों को, हमारे देश के गरीबों को, हमारे उलमा को, हमारे मुसलमान भाइयों को, ईसाइयों को, सिखों को, किसानों को मॉब लिंच करके मार दिया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। तुम सिर्फ 5 वक्त के नमाजी बन के सोच रहे हो कि वही काफ़ी है। अच्छा, खुद नहीं बोलना, लेकिन जो बोल रहा है उसको भी रोकना है कि भाई मत बोल, बहुत खतरनाक। इतनी फटती है इन लोगों की कि भैया स्टेटस तक नहीं लगाते। एक साहब मिले मुझे, यूपी बड़ा गांव घोसी में, मऊ जिला है, आगे जाके घोसी पड़ता है। बोलते हैं भैया बहुत ढेर बोला थे, तो हमको तो बहुत डर लगा था। तोरा वीडियो हम देखा था ना, हम तो स्टेटसों ना लगाते तोरा वीडियो। मतलब हमारी वीडियो स्टेटस पे भी लगाने में जिनकी फटती हो, अगर वो लोग और ऐसे डरपोक लोग हुजूर के ज़माने में होते तो तवज्जो यहाँ पर आपकी ये चाहूँगा, बताइए वो हुजूर के साथ किसी जंग में होते? वो तो बहुत अजीम जंग हुआ करती थी, हैं? यहाँ तो लोग अपने के लिए बोलते हैं, हम जैसे कुछ तो हमारे अपने लोग कहते हैं भाई मत बोला करो। साथ देने के बजाय हमें ही घसीटते हैं नीचे। ये अपनी दर्द बता रहा हूँ, अपनी तकलीफ बता रहा हूँ आपको। फिर आप बड़े बड़े हमारे माननीय अजीत अंजुम हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। हालांकि मुझे अजीत भाई का भी नहीं लेना चाहिए था नाम, लेकिन चलिए ले लिया तो ले लिया, कौन सा पाप कर दिया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और बहुत वो बड़े यूट्यूबर बनते भी हैं, पत्रकार भी हैं, चलो ठीक है। लेकिन कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि जब मैं मुसीबत में घिरता हूँ, या जब मैं किसी तकलीफ़ में होता हूँ, या मैं बहुत परेशान होता हूँ, चाहे मेरा चैनल डिलीट हो जाए, चाहे मेरे पर FIR हो जाए, चाहे मेरे ख़िलाफ़ ट्रेंड चले, चाहे मुझे जान से मारने की धमकी मिले, ये कभी यूट्यूबर्स मेरा जिक्र तक नहीं करते, कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन फिर भी मुझे इनके साथ की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है, वही काफ़ी है। डर इतना है कि लोग पहले यूट्यूबर बनते हैं, खबर बताते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, नेशनल प्राइम टाइम जैसे मैं करता हूँ वैसे देश में क्या चल रहा है बताते हैं, थोड़ा सा खुला बोलते हैं, ऊपर से डंडा आता है, फट जाती है इनकी, फिर वो व्लॉगर बन जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से व्लॉगिंग करके सब्सक्राइबर हासिल करके फिर बैठ जाते हैं कि चलो अब थोड़ा थोड़ा खबर हम भी बताएं, ये भी कंटेंट। लेकिन ऐसे लोग कभी एक जगह नहीं टिकते, ना कभी किसी के सपोर्ट में उतरते हैं। पर्सनली किसी को हिट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैंने रैंडमली यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, इंडिया भी है और इंडिया से बाहर भी ऐसे लोग हैं। इसके अलावा आप ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, ठीक है, किसी का काम नहीं चल रहा था, है ना, कोई आलिम है, कोई मौलवी है। अब भारत में माशाल्लाह मौलाना इतने लोग हैं जितनी मस्जिदें रही हैं, तो मौलाना साहब जो है वो समझ गए कि भाई हमें मस्जिद में ना काम मिलेगा नहीं, तो वो यूट्यूबर बन गए, पत्रकार बन गए। अब वो यूट्यूब पर पत्रकार बने, अब उसके बाद वो जो उलमा दीन हैं, क्योंकि उन्हीं में से निकले हैं, अब बुला के अवार्ड दे रहे, पर्सनल अवार्ड। वो 500-600 रुपये का आप अवार्ड बना सकते हैं, बना बनाया मिलता है, ख़रीद भी सकते हैं। और एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस किया, 50-60 लोगों को बुलाया, 20-25 हज़ार रुपये का नाश्ता करवाया, स्टेज लगवाया, अवार्ड दे दिया कि कौमी आवाज़, कौमी पत्रकार। अब भाई फ़ोटो खींच रहे हैं, ओ भाई साहब भौकाल शॉल पे ला जा रही है 150 रुपये की। तो मैं इन सब चीज़ों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों को ये सब पसंद है।
और कभी आपने देखा नहीं है मुझे ये सब करते हुए। पूरे 4 साल में एक बार जो है जामा मस्जिद पे रमज़ान में, मैंने लास्ट रमज़ान में मीटअप रखा था, उसमें लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूं तब भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, समझे। लेकिन मैं कहता हूं कि यार इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे पत्रकार एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते हैं, और मेरा तो बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इसलिए भाई मेरी दिक्कत यह है कि मैं सच बोलता हूं और खुला बोलता हूं। जो होना होगा हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, खुला बोलूँगा भाई। मेरे घर वालों के बाद में किसी की नहीं सुनता। घर वालों को मैंने मनाया है, समझाया है, वो राज़ी है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे घर वालों को ये होता है कि पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे घर वालों का भी ईमान पक्का है, मेरा भी ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मजबूत है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है, हालात मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं, माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया जाता है, लेकिन आज का हिंदू फेमस होने के लिए लाखों लोगों की जान लेने पर तुला है। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन 2 हिंदू युवक फेमस होना चाहते थे। बेरोज़गार हिंदू इतना फेमस होना चाहता था, इतनी ललक थी उसके अंदर कि उसने सीधा रास्ता नहीं, उन्होंने उल्टा रास्ता अपनाया। मेरे दोस्तों, ये ट्रेन की पटरी पर जो ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, ये लकड़ी का झट्ठा यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। हालांकि उससे पहले लकड़ियों के भारी भरकम गठरे को वहाँ से हटाया गया है। फारुखाबाद में स्पेशल ट्रेन पैसेंजर को पलटने के लिए देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने रेल की पटरी पर पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया था। घातक साजिश रचने वाले देव सिंह और मोहन कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया और मशहूर होने के लिए ट्रेन पलटना चाहते थे, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया। लोको पायलट ने समय रहते हुए ट्रैक पर लकड़ी के टुकड़े को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को रोक दिया। सिर्फ नाम कमाने के लिए हिंदू युवक आज के देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की जान से खेल गए। सोचिए, आज इस खबर को आपने कहीं और नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ट्रेन पलटने की साजिश करने वाले हिंदू सनातनी धर्म के हैं। आप समझ रहे हैं, इनके घर पर बिल्डोजर चलाने की हिम्मत योगी और मोदी में नहीं होगी। इनके ग्रुप को पकड़कर बीच में खड़ा करके पिछवाड़े पे लात मारने की, लाठी मारने की पुलिस में हिम्मत नहीं होगी। हिंदू संगठन इनके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे। हिंदू संगठन का कोई नेता इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अब अपने वो बिल में घुस जाएंगे। कोई भी पत्रकार इनके खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई न्यूज़ चैनल नहीं छापेगा, कोई अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि हजारों लोगों की जान से खेलने वाले ये व्यक्ति दोनों हिंदू थे। सवाल इनसे करूंगा कि तुम इतने जलील, इतने बेगैरत हो कि तुम फेमस होने के लिए ट्रेन के अंदर हिंदू भी तो थे, तो अपने हिंदू भाइयों का भी कत्ल करने को तैयार हो फेमस होने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इनको फेमस कीजिए। पूरे देश भर में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है और ये मोदी और योगी सरकार खुद करवा रही है। अगर मोदी और योगी सरकार नहीं करवा रही है तो मोदी और योगी के मुंह से मुसलमानों के हित में कोई बात क्यों नहीं हम सुनते। हजरात, अब बिहार का ये एक वीडियो देखिए जहां हिंदू अतिवादियों ने, उग्रवादियों ने मस्जिद की दीवार पर धमकी लिख दी। सीतामढ़ी के कंचनपुर गांव में एक मस्जिद की दीवार पर शर्पा संदो द्वारा लिखा गया, जय हिंदू, हिंदू तुम्हारा बाप है, मस्जिद हटा लो बेटा, 30 तारीख तक का समय है। बांग्लादेश की मार को कम करो, नहीं तो मुसलमानों को दुनिया से हटा देंगे। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद को तोड़वा लो, नहीं तो हम बंतरा के हिंदुओं को लेकर आएंगे और मस्जिद तोड़ देंगे। पुलिस ने दोस्तों इस मामले में ना तो FIR किया है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, जब मुसलमान सड़क पर विरोध पर उतरेगा
तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर इल्ज़ाम लगेगा कि इन मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद उल्टा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए गए हैं, UNHRC क्यों बनाया गया है, ह्यूमन फाउंडेशन क्यों बनी है, इसके अलावा जो मानव आयोग है और UN से जुड़े हुए बड़े बड़े संस्थान क्यों बने हुए हैं। भारत में जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। उधर अब आंध्र प्रदेश का एक मामला सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश का मामला और भी खतरनाक है। आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाला के इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम के अंदर हिडन कैमरा लगाया गया, जिससे हजारों जितनी भी हॉस्टल की लड़कियां हैं लगभग सबकी नग्न वीडियो रिकॉर्ड की गई और उसको बेची गई दूसरे स्टूडेंट्स को और ऑनलाइन पोर्टल पर। यह मामला कितना गंभीर है, इस मामले को छात्राएं पिछले कई दिनों से उठा रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने आवाज नहीं उठाई, ना इस पर कोई कार्रवाई की, ना कोई एक्शन लिया। अब आखिर में छात्राएं ही प्रदर्शन कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को एक हफ्ते पहले बता दिया गया था, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे, मीडिया तक ये खबर ना पहुंचे, इसलिए प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के गेट को भी बंद कर दिया गया था, ताकि ना कोई बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके। अब मैं इसकी तहकीकात जब करता हूं अपनी टीम के साथ, तब मैं आपको ढूंढ के वजह बता रहा हूं कि ये खबर क्यों नहीं बनी और हिंदुओं का दिल क्यों नहीं दुखा। आज जो कोलकाता या दूसरे रेप पीड़ितों के लिए वो फर्जी कैंडल मार्च निकालते हैं ड्रामा करते हुए, वो ड्रामेबाज हिंदू खामोश क्यों है, मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें जिस बंदे ने लड़कियों की नंगी वीडियो रिकॉर्ड करी, वो बंदा हिंदू समाज से है। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। हजरत मोहतरम इसी व्यक्ति ने, विजय कुमार ने हिडन कैमरा लगाया था। विजय कुमार, जी हाँ, ये हिंदू धर्म का व्यक्ति, हिंदू सनातनी धर्म का व्यक्ति है। सिर्फ इसी बिना पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं और अभी तक इसको खबर बनने नहीं दिया गया। तो देश में आज हिंदू मुसलमान कितना है मैं नहीं कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट कर रही है, प्रशासन कर रहा है और ये आरएसएस करवा रही है। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं, वो भी सबूत के साथ। मेरे दोस्तों, इसमें बड़ा खेल जो है हिंदू मुसलमान करने का और मुसलमानों को मौत के कुएं में ढकेलने का काम मीडिया ने किया है। जैसे कि इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 हमेशा से जो अपराधी मुसलमान होता है तो उसका नाम बोल्ड में लिख देता है, लेकिन अपराधी अगर हिंदू होगा तो एक व्यक्ति या एक लड़के ऐसे लिखकर खबर में नाम छुपा लेता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, लिखता है न्यूज़ 24 की रामपुर में बकरी के साथ कुकर्म, खून से लथपथ छोड़ भागा युवक, पुलिस ने मामला दर्ज, आरोपी को किया गिरफ्तार। धारा 352 एवं 351(2) तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 एवं 11 के तहत FIR दर्ज करी। दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, जो प्रतीकात्मक तस्वीर न्यूज़ 24 ने ली, उसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुर्ता और लुंगी पहने हुए दिखाया गया। यह है आपके दिमाग से खेलने वाला खेल, जो न्यूज़ 24 और ऐसे चैनल खेलते हैं। तस्वीर ऐसी दिखाएंगे आपको ताकि दिमाग आपका ये एक्सेप्ट कर ले कि ये तो मुसलमान ही है, क्योंकि अगर आप तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो चेहरों को इस तरह से ब्लर किया गया है और वो मुसलमान पर्सनैलिटी वाली तस्वीर ली गई है। लेकिन जब हमने पड़ताल करी तो जाकिर अली त्यागी बताते हैं कि रामपुर में बकरी के साथ कुकर्म कर लहू लुहान करके भागने वाले व्यक्ति का नाम शेर सिंह है। लेकिन न्यूज़ 24 ने खबर को ब्रेक करने के दौरान प्रतीकात्मक तस्वीर में रूप में जो कुर्ता और लुंगी पहने हुए मुस्लिम बुजुर्ग की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। ये न्यूज़ 24
उन चैनलों में से सबसे पहले आता है जो मुस्लिम आरोपी को तुरंत पहचान उजागर करता है। दोस्तों, लेकिन इसमें ये क्लियर हो गया है कि ये बकरी का बलात्कार करने वाला शेर सिंह है, लेकिन गोदी मियां किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है आज लाइव आपने देखा है। राम राज चीखने वाले मोदी का हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जीने मरने के लेवल पर सपोर्ट करने वाले, आज उनकी असलियत ये है कि इस रामराज में वो वैश्यावृत्ति का काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इस हॉस्टल को जो 3 से 4 मंजिल बना हुआ नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पीजी हॉस्टल है। राजेंद्र नगर के इलाके में छत पर भगवा झंडा लगाकर एजीपीजी हॉस्टल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री के साथ 4 महिलाएं ग्राहकों के साथ सेक्स करती हुई पाई गईं। गिरफ्तार जो सनातनी हैं, जो इस देश में रामराज ला रही थी, उनमें से पहली का नाम है श्रीमती परी सुनील, दूसरी का नाम है श्रीमती गीतांजलि, तीसरी का नाम है श्रीमती प्रिया और चौथी का नाम है श्रीमती मीनाक्षी। हॉस्टल संचालिका श्रीमती गीता पर जबरन इन कार्य में धकेले जाने का वेश्यावृत्ति का काम करने वालों ने आरोप लगाया। हालांकि आप जानते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो जबरदस्ती करवाया जाए। अब ये जितनी भी ये चारों देवियां थीं जो अपना जिस्म बेच रही थी चंद नोटों के लिए, वो भी पीजी का पोस्टर लगा के, उम्मीद करूंगा और मुझे यकीन है कि जब इनका सोशल मीडिया चेक किया जाएगा तो ये रामराज की मांग करती हुई मोदी और योगी को खूब सपोर्ट कर रही होंगी। लेकिन काम इतना बढ़िया कर रही थी कि अब सीधा इनको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। मुसलमानों को आप देख सकते हैं, जरा मुसलमानों की जिंदगी देखेंगे तो मुसलमान पूरी तरह से बेकार हो चुका है। हर जगह मुसलमान पिट रहा है, कहीं अपने गलत काम की वजह से, और कहीं गलत ना हो तो वहां भी पिट रहा है। और वहां इसलिए पिट रहा है क्योंकि हम में एकता ही नहीं है। हम पहले शिया सुन्नी हो लें, पहले हम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कर लें। सुन्नियों में आपस में भिड़ंत होती है, शियों में आपस में भिड़ंत होती है। शिया जो है उसमें सैयद गैर सैयद आपस में भिड़ते हैं, और सुन्नियों में ज़ात पर कि भाई तुम अंसारी हो, हम पठान हैं, हम शेख हैं, हम खान हैं। सच्चाई है, कड़वा है भाई, बुरा लगेगा, गरियाओ, खूब गरियाओ, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन सच आपके गरियाने से नहीं बदल जाएगा। जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अब जब तुम्हारा दुनिया से मन उभेगा तो तुम सच अपने आप एक्सेप्ट करोगे। अभी तो दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है। हाल ये हो गया कि इस बच्चे को देखिए किस तरह से शासन प्रशासन और हिंदू संगठन मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। मुरादाबाद में एक छोटे से बच्चे को बुरी तरह से पीट रहे हैं हिंदू संगठन के लोग, ठीक है, बुरी तरह से इल्ज़ाम क्या है कि पार्क में एक महिला फूल तोड़ रही थी तो ये उससे अभद्रता या कुछ गंदी हरकत कर रहा था या उससे बदतमीजी कर रहा था, इल्ज़ाम लगता है। और वहाँ के बेरोजगार हिंदू मिलकर इसे पीटना शुरू कर देते हैं। बाप जब बचाने के लिए आया और बात करने के लिए आया, और बाप ने कह दिया सिर्फ इतना कि एक काम कीजिए, इसने छेड़ा है ना तो ये सीसीटीवी कैमरा जरा चेक करा लो। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के नाम पर जैसे ही उन्होंने सुना कि सीसीटीवी चेक करने की बात कर रहा है, तो जो हिंदू उसको पीट रहे थे, युवक को, लड़कों को पीट रहे थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि इसको भी खत्म कर दो, इसको तो गायब कर देंगे हम, ये बाप है इसका, इसको तो मार मार के मार डालो, इसको तो गायब करवा दूंगा मैं। और फिर उसके बाद बाप को भी पीटना शुरू कर दिया उस हिंदू भीड़ ने। जहां पर इंसाफ की उम्मीद थी, लड़का अगर गलत भी है तो कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन ये दोगली जो यूपी पुलिस की जो पॉलिसी है वो फिर से देखने को मिली। यूपी पुलिस ने इंसाफ करने के बजाय, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने के बजाय सीधा सीधा खुद ये नोट जारी कर दिया, जिसमें उस लड़के को ही, मुसलमान को ही अपराधी बता दिया। इसमें उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। इन्होंने बताया कि हम वहां पहुंचे, हमने लोगों से पूछा और हमने ये पाया कि लड़का बदतमीजी कर रहा था। यानी भीड़ तंत्र है देश में। अगर 50 हिंदू खड़े होकर बोल देंगे कि शरीफ इस मुल्ले ने, जो मुसलमान है, इसने हमारी बेटी को छेड़ा है, चाहे ना छेड़ा हो, तो पुलिस देखेगी और 50 हिंदू हैं और एक अकेला मुसलमान, तो पुलिस बोलेगी हाँ ये काम किया है और ऐसा नोट जारी कर देगी।
क्या मुसलमान ने लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को छेड़ा और हमने इंक्वायरी करी और हमने पाया, क्योंकि भाई इलाके में भीड़ हिंदुओं की है और एक तरफा हिंदू झूठ बोल रहे हैं कि नहीं किया है। सीसीटीवी चेक पुलिस ने भी नहीं किया, तो पुलिस से ये पूछना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना गुनाह है क्या? और कानून हाथ में कैसे लिया? जिन लोगों ने पीटा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उनसे इतना प्यार आपको क्यों है? अब मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूंगा क्योंकि इसमें मार पिटाई है, लेकिन आप ध्यान से देखने की और सुनने की कोशिश पूरी कीजिएगा। जिस तरह से उस लड़के के पिता को रास्ते से हटाने की, मिटाने की, कत्ल करने की बातें की जा रही हैं। इसे भी बंद करो, मेरी गल है। छूट गया जिम्मेदारी बेकार हो जाएगी। 7 साल बहुसंख्यक समाज की गुंडागर्दी और ये समझ लीजिए आतंक इनका इतना बढ़ चुका है। अरे अब बीजेपी के नेता ही घटिया और गुंडे सोच के हैं तो फिर होगा क्या? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू आतंकवादी भीड़ ने माइक में लाउडस्पीकर पे मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, इस्लाम को गालियां दी और शासन प्रशासन के सामने दी। इनके खिलाफ न सीएम कार्रवाई करेगा, न प्रशासन कार्रवाई करेगी, न मोदी कुछ बोल पाएंगे, न योगी कुछ बोलेंगे, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अब जब नारे आप सुनेंगे, आप कहते हैं ना रजा ज़्यादा बोलता है। अरे मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, वो तुम्हें गाली देते हैं, वो तुम्हें काटने की बात करते हैं, तुम्हें जिंदा जलाने की बात करते हैं मुसलमानों, और तुम कहते हो कि रजा ज़्यादा बोलता है। अरे भैया देखिए, और ये वीडियो फिर हिंदू प्राउडली अपनी स्टोरी पर लगाते हैं, तो सोशल मीडिया ऐसे कंटेंट को बैन भी नहीं करता है। समझ रहे हैं आप किस लेवल पर मुसलमानों को मिटाने की साजिश रची जा रही है? लेकिन मुसलमान के कान में जू तक नहीं रेंगता। जो जिम जा रहे हैं नौजवान, वो अपनी छाती ही फुलाए जा रहे हैं, डोला ही फुलाए जा रहे हैं। मार दो एक थप्पड़ तो सुअर की तरह जमीन पर लौटने लगते हैं। सिर्फ बॉडी फुलाकर ये नहीं है कि आप लड़ सकते हो, जिगर होना चाहिए। मार्शल आर्ट सीखिए, अपने बचाव के तरीके सीखिए। जिस तरह से आज बहुसंख्यक समाज मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, करने वाला नहीं कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 48 घंटे में क्या क्या हुआ है नजर डालिए। मुसलमानों का नरसंहार चल रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं पीट दिया जा रहा है, कहीं दाढ़ी खींची जा रही है, कहीं सड़क पर जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, कहीं गौ माता के नाम पर, गौकशी के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मुसलमान मारा जा रहा है, किसी मुसलमान को उठाकर जेल ले जाते हैं, पीट पीट कर मार डालते हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन मुसलमानों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुसलमान कह रहे हैं यार तुम ज़्यादा बोल देते हो, इसलिए हम तुम्हारा वीडियो स्टेटस में लगाते हैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम मैदान जंग में हुजूर को धोखा देके भागते हो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भी पैर की धूल नहीं हूँ भाई, मैं तो अपना को कुछ नहीं समझता। लेकिन अल्लाह ने इस ज़बान में बहुत ताकत दी है, बहुत ताकत। तुम्हारे ये डोले इस ज़बान के आगे फेल। हजरात देखिए किस तरह से पूरे कौम को गरियाया जा रहा है मध्य प्रदेश। तेल लगा के टावर को, 2 रुपए का कच्चा दूध, अरे 2 रुपए का कच्चा दूध, अभी तो ये नहीं
आई है। अभी भी बोल रहे हैं मुल्लो समझ लो, ये तुम्हारी माँ जाएगी। जय जय श्री राम। जय जय। एक कौम मुसलमानों पर इल्जाम लगाती है, लेकिन अपने गरीबान में झांके तो सबसे घटिया वो लोग हैं। ये सौरभ शर्मा, आपको याद होगा, भारतीय सेना का जवान जिसको कुछ महीने पहले गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और गद्दारी के तमाम सबूत मिले। बता दूं कि इस व्यक्ति ने, हिंदू समुदाय के इस सौरभ शर्मा ने भारत की खतरनाक जानकारियां, सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI को सौंपी थी। खून में जिनके गद्दारी है वो कुछ बॉलीवुड की फिल्में बनाकर मुसलमानों को आतंकवादी बताकर अपनी इमेज धो रहे हैं, लेकिन ये है असलियत। आज आपको बता दूं कि आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। 8 जनवरी 2021 को ATS ने सौरभ को हापुड़ से गिरफ्तार किया था। सौरभ ने भारतीय सेना में रहते हुए वहां के प्रतिबद्ध डॉक्यूमेंट्स को ISI को भेजे थे, जिसमें आज कोर्ट में साबित हो गया और उसको 5 साल की सजा भी हो गई। ये अलग बात है कि अगर सौरभ शर्मा की जगह मोहम्मद रजा होता तो मोहम्मद रजा को इसी जुर्म के लिए उम्र कैद होती, लेकिन सौरभ तो हिंदू है, सनातनी है, तो 5 साल में छूट जाएगा और हो सकता है बीजेपी ज्वाइन भी कर ले। पूरे देश भर में रेप चल ही रहा है, महिलाओं से छेड़छाड़ भी चल रही है, लेकिन खासकर जब आप भीड़ भाड़ वाली मार्केट, बात करें भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां ऐसी मार्केट हैं, लाजपत नगर हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, पालिका हो गया, जनपद हो गया, सदर बाज़ार हो गई, और भी यमुना पार के बाज़ारों में चले आइए जहां महिलाएं बाज़ार में ज़्यादा होती हैं। उन बेचारी महिलाओं को पता भी नहीं चलता है, उस भीड़ में हरामीपन करते हुए लड़के भी मौजूद होते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये देखिए किस तरह से एक भगवाधारी शर्ट पहने हुए व्यक्ति बुरखे वाली महिला के जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर हाथ लगा रहा है बार बार। और ये घटना लंबी है लेकिन वीडियो छोटी है। वीडियो बनाने वाले ने बताया है कि ये काफ़ी देर से चल रहा है, भीड़ इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन महिला को कुछ सुध-बुध ही नहीं है। महिला को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर एक व्यक्ति बार बार टच कर रहा है। बहरहाल तीसरे एक व्यक्ति ने, जिसने ये वीडियो बनाया है, पूरा सबूत बनाया और उसके बाद उस भगवाधारी को धर लिया पूरी तरह से और 2 चांटे लगाकर पूछा, तो बाद में उसने माफ़ी भी मांग ली। भाई मेरे गलती हो गया भाई, दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे भाई। भाई मेरे वीडियो हो रहा तो भैया बहुत बेइज्जती हो रहा भैया, मेरा नींद नहीं आ रहा। उधर मेरे दोस्तों इल्ज़ाम मुसलमानों पर हिंदू समुदाय लगाता है, लेकिन इनके ही कांड ऐसे ऐसे हैं कि अगर इनको शीशा दिखा दिया जाए तो ये गंदे नाले में डूब मरे। मेरे दोस्तों आज तक की रिपोर्ट है, ये ध्यान से देखिए, डिटेल में दे रहा हूँ, विजुअल्स आज तक ने खुद क्रिएट किए हैं। बताना चाहूँगा, मेरठ में एक व्यक्ति ने, जिसका नाम अजीत चौहान है, ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चों, लड़कों और लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता था। लोकल लोगों का कहना यह है कि अजीत चौहान ने कम से कम 50 से ज़्यादा लड़कों से कुकर्म किया है, बच्चों से कुकर्म किया है। छोटे छोटे लड़के व किशोरों के साथ दरिंदगी करता अजीत चौहान अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था और इसके साथ उनके वो वीडियो भी, सेक्स करता हुआ वीडियो बनाता था। फिर वीडियो के जरिए उन बच्चों को धमकी भी देता था और उनके साथ बार बार सेक्स करता था और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसे भी लेता था। पर किसी ने इस हैवानियत के बारे में अपना गुस्सा आज नहीं दिखाया। आज तक इस वीडियो को 2 मिनट से ज़्यादा का ये लंबा वीडियो आज तक पोस्ट कर चुका है अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यकीन जानिए, किसी भी हिंदू समुदाय का, संगठन का दिल नहीं दुखा। कोई भी हिंदू नेता, VHV, ये जितने भी आतंकी संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, ये जितने भी गुंडागर्दी वाले हैं जो हिंदुत्व के नाम पर आतंक मचाते हैं, सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़, सब खामोश हैं, वो ओके हैं, क्योंकि उनमें भी ऐसे ही लोग हैं, इसलिए उन्हें बुरा ही नहीं लग रहा है। भाई बलात्कारी अगर मुसलमान होगा तो हिंदू समुदाय को बुरा लगेगा,
बलात्कारी अगर हिंदू समुदाय से होगा तो हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा अरे ये तो पुण्य का काम है। जैसे एक रेप के आरोपी का नाम फैजान है, तो गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने क्या करा, फैजान के कबाड़ी की दुकान ढूंढी और ये तस्वीर देखिए, कबाड़ी की उसकी दुकान में आग लगा दी, लूटपाट मचाया, बवाल काटा। पुलिस ने इनको तितर बितर भी किया, लेकिन हिंदू हैं, पुलिस कितना ही इनको रोक पाएगी, है ना। हिंदुओं को इस तरह का काम करने की थोड़ी सी छूट दी जाती है, थोड़ी क्या बहुत छूट दी जाती है। बहरहाल यहाँ पर हिंदुओं को तकलीफ हुई क्योंकि फैजान ने बलात्कार किया। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामला कुछ यूं है कि एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, जिसकी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, नाम उस व्यक्ति का सुरेश वर्मा है, अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाता है और डिलीवरी के लिए अपनी बीवी को एडमिट कर देता है। वहाँ पर अपने दादा या दादी के इलाज के लिए एक 12 साल की जो पोती है अपने बाप के साथ आई थी। सुरेश जो अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए आया था, उसने मौका पाते ही उस 12 साल की बच्ची को उठाया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की ने हाथ पैर मारा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शांति है। हिंदू व्यक्ति अगर बलात्कार करे या बलात्कार करने की कोशिश करे, वहाँ पर हिंदू समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुसलमान अपराधी हो तो आग लगा दी जाती है। अब सुरेश का ये मामला साबित करने के लिए प्रशासन का बयान आपके सामने। क्या मामला है ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल का, रात में क्या घटना हुई? कल रात के 1:30 बजे करीब एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति को पकड़ा है। एक सुरेश पिता बाबूलाल वर्मा नाम के लड़के ने, एक नाबालिग बच्ची थी, वो अपनी दादी के साथ आई थी हॉस्पिटल में इलाज करवाने, तो उसको पकड़ा है पीछे से, तो उसकी गर्दन के यहाँ पकड़ा है। तो उसी विवाद पे पहुंचे थे अस्पताल, तो अस्पताल से आके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की की रिपोर्ट पे मामला पंजीबद्ध कर लिया है। किन धाराओं में कार्रवाई की? पास्को एक्ट और बीएनएस की धारा 74 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। सर, सुरक्षा पे भी सवाल उठते हैं हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, गार्ड है। सुरक्षा, इसमें सुरक्षा कर्मियों की तत्परता थी जिससे कि उन्होंने तुरंत मामले में आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी भाग नहीं पाया और बाकी और भी हम कड़े इंतजाम करेंगे। बाकी गश्त पॉइंट भी हमारा वही था, तो तत्काल आरोपी को पकड़ लिया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में आतंक कौन फैला रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल बंद करने का आह्वान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसके बाद भाजपा का झंडा लेकर बंगाल की गलियों में भाजपा के कार्यकर्ता उर्फ गुंडे दुकान जबरदस्ती बंद करवाने के लिए पहुंचे और दुकान बंद करवाने के नाम पर दुकान को पहले लूटा और उसके बाद खतरनाक तरह से आतंक मचाया। ये है भारत जलाओ पार्टी यानी बीजेपी। देखिए देख लिया दोस्तों। अब याद रखिएगा ये चीज, मुसलमान अगर चूंटी मार दे तो हेडलाइन बन जाएगा और हिंदू इंसान मार दे तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये व्यक्ति अगर अब्दुल होता तो अब तक वायरल हो जाता, इसकी गिरफ्तारी हो जाती, पूरे इस्लाम पर कटाक्ष किया जाता, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाता। लेकिन यहाँ सब ओके है क्योंकि अगला इंसान हिंदू है। वो हमको कहते हैं कि मुसलमान अपनी बहुओं को पेल देते हैं, अपनी बहुओं को नहीं छोड़ते हैं, अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हैं। अबे पेलते पिलाते तुम हो, अपने गरीबान में कभी तो झांको बे। इस महिला को देख लीजिए, इस महिला ने साफ साफ एफआईआर भी दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश का मामला है। मैं इनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूं, हालांकि सोशल मीडिया पर इनका पूरा पहचान अपलोड है और पूरी वीडियो इनकी अपलोड है। श्री नारायण तिवारी जो हैं, ये उनकी बहू हैं।
कलयुग के ससुर श्री नारायण तिवारी ने अपनी बहू से कहा, इस खूबसूरत अपनी बहू से कहा कि सुनो, तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं और जो लड़की हमें पसंद होती है वो हमारी होती है। ये बात सुनने के बाद, क्योंकि 12 साल हो गया इस लड़की को शादी की, उस घर में बिदक गई कि ऐसे कैसे। और भाई नारायण का हिंदू बेटा क्या ही होगा, हिंदू क्या ही और कैसा ही पति होगा, कैसा बाप होगा साला वो, कि जो अपने बाप को नहीं समझा पाया, स्टैंड बीवी का नहीं ले पाया। बीवी केस दर्ज करके केस लड़ रही है, बच्चे उससे छीन लिए गए हैं। अब उस माँ, उस बेटी और उस बहू का दर्द सुनिए। और इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये 3 तलाक बड़ा दिक्कत देता होगा। है देखो, इस्लाम में जो चीज़ होती है ना, वो बिना फालतू की तुम्हारी तरह नहीं होती। तलाक नाम की चीज़ एज अ सोल्यूशन है इस्लाम में। देखो, जया तिवारी। क्या हुआ था आपके साथ? बातें हमारे साथ बहुत हुई हैं, पर जितना सहनीय था हम सहे, जितना नहीं सहनीय है उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ससुर हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ये सब हम उनकी डिमांडों को माने, पूरा करें, और हमसे ये सब नहीं होगा। इसके लिए हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। आपके ससुर आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ शादी हुआ था आपका? हमारी शादी हुई थी श्रीकरपुर हुई थी। गुटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है श्रीकरपुर गांव, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी मेरी शादी। शादी को 12 साल हो गए। कैसे आपको पता चला कि हमारे साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? हमारी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था 2020 में। उसी समय हमसे उल्टी सीधी बातें करने लग गए, जैसे हम चाय लेके जाएं तो तुम हमको अच्छी लगती हो, और जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है, ऐसा करके बातें करने लग गए। तो हमारे समझ में आ गया कि कोई भी समझ जाएगा, लड़कियों के पास इतना क्षमता होता है कि वो समझ जाए कि किसकी नज़र हमारे ऊपर कैसी है। तभी हम समझ गए थे। उसके बाद आपके ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम श्री नारायण तिवारी है। अभी मतलब कि आपके बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चों को अपने पास रखा गया है, हमें मजबूर करने के लिए हमारे बच्चों को अपने पास में रखा गया है। बिल्कुल इसी हजरात मोहतरम, आगे बढ़ते हैं। रामपुर में एक टीचर, महिला टीचर से स्कूल के सीएमओ ठरकी, हिंदू ठरकी सीएमओ ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरत शेरनी अपने बिस्तर पे चाहिए। इस पर महिला टीचर ने कहा कि गन लेके आऊं, रिवॉल्वर क्या लेके आऊं? तो उसने कहा, सीएमओ ने, तुम गन उठाते हुए अच्छी नहीं लगती, बस लेबर पेन मुसलमान औरतें लेने के लिए पैदा होती हैं। संबंध बनाने की बात करता रहा। महिला ने आपत्ति दर्ज की। हुआ ये कि सीएमओ ने शिकायत टीचर की कर दी, उस महिला की ही, यानी छेड़ा भी उसे और फिर उसे नौकरी से भी निकलवा दिया। ये रामराज। योगी क्या कहते हैं, कोई महिला को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो। यार रहने दो यार, अपने बातों से नंगे हो रहे हो, अपनी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हो, और इंशाल्लाह 27 में तुम जा रहे हो। देखिए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे शेरनी पसंद है, मुझे शेरनी बिस्तर पर चाहिए। तो मैं उस टाइम इतनी अपसेट हो गई, आई वॉज टोटली आउट ऑफ माइंड, शॉक्ड आई वॉज। तो मैंने कहा सर रिवॉल्वर लेकर आऊँ, विदाउट गन आऊँ या गन के साथ आऊँ? बोले गन? किसकी गन? कौन सी गन? मैंने कहा सर आप गलत बात कर रहे हैं। आप मैंने कहा टीचर से, एक शिक्षिका से आप बात कर रहे हैं। मैं लाइसेंसधारी हूँ, मेरे पास अपना लाइसेंस है। बोले अरे मुसलमान लड़कियाँ कब से लाइसेंस रखने लगी? मुसलमान औरतें तो लेबर पेन लेने के लिए होती हैं। आप लोग तो लेबर पेन लेते हो, आपको कब से लाइसेंस रखना हो गया? हैरत की बात यह है कि सीएमओ की मौखिक शिकायत पर प्रिंसिपल को बीएसए ऑफिस से नोटिस आता है, फिर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। सीएमओ साहब ने कहा कि मैम सारे बच्चे आपके निपुण हो गए। तो जो असमा परवीन थी वहाँ की इंचार्ज हेड, उन्होंने कहा सारे गधे घोड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जब ये चीज़ मीटिंग में बताई
क्योंकि एक टीचर के पद की गरिमा होती है और टीचर के पद की गरिमा के विपरीत कार्य उन्होंने किया है, तो उनको एक नोटिस पहले, क्योंकि रिटर्न में तो सीएमओ साहब ने हमको नहीं दिया था, तो एक नोटिस हमने उनको जारी किया है। सुना आपने, बीएसए बोल रहे हैं कि टीचर ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। उन्होंने सीएमओ से कहा है कि गधे नहीं बन सकते घोड़े, इसलिए उनको प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। जब इस मामले में रामपुर के सीएमओ एसपी सिंह से हमने बात की तो वो सवालों का जवाब देने के बजाय भड़क गए और कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे। देखिए, सस्पेंड होने के बाद कौन आदमी क्या बयान दे रहा है, इससे कोई मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये केवल किसी ने जांच की, केवल पूछताछ की नहीं, मैंने जो बता दिया ना, जितना बता दिया मैंने जो सवाल उठाया, पीछे करो इसको, पीछे करो, मैंने जो बता दिया ना, जिसकी इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी में अपना इस पार्ट को रखेंगे कि क्या उनको कहना है, इससे ठीक है ना। नहीं, उनका ये कहना है, उनका क्या कहना है, सुन लीजिए आरोप जो लगाया। उन्होंने कहा अरे आपने निरीक्षण किया लेकिन कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की। इसको हटा सर, इसको। हिंदू समुदाय के युवा इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि बुर्खा पहनकर, आप सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा वीडियो देखते होंगे जिसमें एक मुस्लिम बुर्खे वाली लड़की हिंदू लड़के के साथ फोटो खिंचा रही है, अच्छा सा कैप्शन लिखा हुआ है कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम छोड़ना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं अपने हिंदू बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं। उसे देख कर हम लड़के तो गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है हम लोगों को, लेकिन लड़कियाँ जो मुस्लिम होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, हाँ यार सच में देखियो ये ज़ेबा आपी वैसी इतनी अच्छी बातें दिख रही हैं, हिंदू यार अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, ये एक बड़ा ट्रैप है। ऐसे ही शुभम नाम के एक हिजड़े को लोकल लोगों ने रील बनाते हुए पकड़ लिया। ये है वो शुभम, ये हिजड़ा शुभम बुर्खा पहन के अपने दोस्त के साथ इसी तरह का वीडियो बना रहा था जिस तरह की वीडियो अक्सर हम देखते हैं। लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि इससे पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं और बस सोशल मीडिया के लिए हम इस तरह का वीडियो बना रहे थे। जिसके बाद लोकल लोगों ने उसकी अच्छी खिंचाई की। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर सोशल मीडिया पर बुरखे में किसी हिंदू लड़के के साथ किसी लड़की का आप फोटो देखें तो ऐसे आंख बंद करके भरोसा ना करें कि ये मुसलमान लड़की होगी, अंदर कौन है क्या पता। लेकिन आप बता दूं, सच ये भी है कि कौम की हालत बहुत ख़राब और बहुत घटिया है। ख़ासकर हमारी कौम की जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं ये सोचकर कि बिटिया बाप का नाम रोशन करेगी, थोड़ा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, अल्लाह ना करे शादी के बाद कोई दिक्कत आती है तो कम से कम नौकरी करके अपना पेट पाल लेगी। लेकिन आज की बिन्ते हवा को कॉलेज फ्यूचर से मतलब ही नहीं है, उनको प्यार हो जाता है और प्यार भी होता है तो हिंदू लड़के से होता है। फिर ऐसा प्यार होता है कि माँ बाप के मुंह पर थूक कर जाती हैं। देखिए, कम से कम लड़कों में ये होता है कि हम मुस्लिम लड़के अगर लव मैरिज भी करते हैं तो माँ बाप नाराज़ नहीं होते तो हम भले ही माँ बाप को कुछ वक्त के लिए छोड़ते हैं, लेकिन मनाते रहते हैं कि अब मान जाए अब्बू, अब मान जाए अम्मी, अब मान जाए पापा। और एक न एक दिन ऐसा होता है कि हम अपनी पत्नी को अपने बाप के पास माँ बाप ले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं देखो अब तुम्हें इनके साथ रहना है, और प्यार मोहब्बत से हम अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन लड़कियां, खासकर मुस्लिम कौम की लड़कियां 2 सेकंड नहीं लगाती अपने बाप की इज्जत उतारने में। माँ बाप पढ़ा रहे हैं कि बिटिया पढ़ेगी, बिटिया भाई हिंदू लड़के से ब्याह कर लेती है और फिर ऐसा वीडियो जारी करती है। देखिए, मैं पूर्णी सागर सिंह परिहार, मेरा नाम हुमैरा मोहिद्दीन था। मैं 22 अक्टूबर 2001 में पैदा हुई हूँ। मैं घर से कोई भी सामान लेके नहीं आई थी, मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैंने इस्लाम को छोड़ के सनातन धर्म को अपना लिया है। मैंने इंडियन लॉ के मुताबिक शादी की है। मेरी सेफ्टी और मेरे पति की सेफ्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और हमें सोशल मीडिया से बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं। हम अपने हक के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं और मीडिया में भी आ सकते हैं। अब सोचिए बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत, ये वापस कभी नहीं आएगी और आएगी भी तो लुट पिट कर आएगी, कुछ नहीं बचा होगा। बाप की इज्जत लुट गई, इसकी आखिरत खराब हो गई, दुनिया उजड़ने वाली है, बचा क्या जिंदगी में।
लेकिन कौम की लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा, उनको फिर भी इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहे, उनको चाहिए हिंदू लड़के। फिर भी मुसलमान लड़कों में कमी है, हिंदू लड़के अच्छे हैं। हिंदू गुंडों को आप देख सकते हैं, ये नेता बनकर कहते हैं कि अरे फलाने बाबा को, उस साधु को कितनी बुरी तरह से मारा हिंदुओं, अरे खड़े हो जाओ, इन मुल्लों को मारेगा। इनकी औकात ये है कि ये खुद आज राम राज्य में बाबाओं और साधुओं को खुद पीट रहे हैं, खुद पीट रहे हैं। दुकान चल रही है सुअरों की। नफरत जहां हो वहां बरकत कैसे होगी। मुंबई का मामला, दुकानदार हिंदू बेरोजगार खाली बैठा हुआ है, रोजगार है ही नहीं भाई, सब तो मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है जीएसटी लगा लगा के, समझ रहे। तो हुआ क्या, दुकान चल रही है, आदमी खाली बैठा है, बाबा आ गए, लाओ बाबा फुल कॉन्फिडेंस में तो हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं। अब उनको क्या पता कि ये तो मोदी वाले हिंदू हैं, दुकानदार भक्त हैं। बाबा से पूछ लिया गायत्री मंत्र सुनाओ, बाबा भी ऐसे गायत्री मंत्र उल्टा सीधा पढ़ रहे थे, इतना मैं भाई साहब बजा दिया बुरी तरह से। देखिए हनुमान चालीसा आता है, हनुमान चालीसा बेटा, हनुमान चालीसा गीता सार सब कुछ होता है। अच्छा, पहले वो गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र सुना, पहले चाय मंगाते रहे। हाँ मंगाता हूँ, नहीं पहले तुम गायत्री मंत्र सुनाओ, चाय गायत्री मंत्र सुनाओ पहले। गायत्री मंत्र सुनूंगा, सुनो सब गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र सुना पहले चाय सुना, बहुत मारूंगा, माँ कसम बोलता हूँ बहुत मारूंगा। गायत्री मंत्र सुना, जल्दी सुना, मास्टर पकड़ इसको। गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र सुना, गायत्री मंत्र सुनाएगा, 100 रुपया दूंगा तुझे। हाँ भाई सुना, पक्की बात। हाँ सुना, चाय बोलो, पहले गायत्री मंत्र सुना, पहले मेरे को नहीं, बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा अभी, तुरंत मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले, सुना जल्दी। वो मेरे ख्याल में यार गायत्री मंत्र आपका है, आप ऐसे यार संतों को भगवान देते हैं। सुनाओ तो भगवान, मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट मेरी बात तो सुनो यार। 100 रुपया दूंगा। हाँ गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, 100 रुपया दूंगा, सुनाओ जल्दी। ठीक है बंधु, देखो ओम बुलुम भवे शिवाय। अरे अरे बात तो सुनो, देश की हालत क्या है एक ही रिपोर्ट में आपको बता देता हूं, खुल के बताता हूं। अब आप मेरा साथ दीजिए या मुझे अकेला तना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगे कि हाँ मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और ख़तरा मोल लिया है, वो भी आपके लिए, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।